एपिसोड 23 किस। खांसते हुए माही विक्रम को घूरने लगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये क्या बदतमीजी है। उसने विक्रम को अपने से दूर धकेल दिया। गुस्से में वो और खूबसूरत लग रही थी। उसकी नाक फूल गई और उसके गाल लाल हो गए। विक्रम की नजरें उसके नशीले होठों पर रुकी हुई थी। वो माही के करीब आ गया। उसने फिर से सिगरेट का एक कश लिया और माही को अपने होठों से सिगरेट पिलाने उसके पास जाने लगा। माही विक्रम से दूर जाने की कोशिश करने लगी, तभी विक्रम ने उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। इस बार धीरे से किस करूंगा, उसने करीब जाते हुए बीच में रुककर कहा। इससे पहले कि माही कुछ बोल पाती, विक्रम उसे फिर से किस करने लगा। वो नशे में थी। उसे विक्रम का किस करना एक सपने जैसा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो दोनों पीछे की सीट पर जाकर लेट गए। माही को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विक्रम के प्यार में डूबती जा रही है। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद विक्रम और माही खामोश बैठ गए। विक्रम को एहसास हुआ कि वो सो चुकी है। उसके हल्की खर्राटे की आवाज आ रही थी। विक्रम की सभी नाराजगी दूर हो गई। वो उसे सोते हुए देख रहा था। वो सोचने लगा कि उसे माही से मिले सिर्फ 3 दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से ही जानता है। वो उसके प्यार में पागल सा हो गया था। विक्रम के लिए इंतजार करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो जल्द से जल्द उसे अपने प्यार का एहसास करा देना चाहता था, पर वो सही टाइम का वेट कर रहा था। वो थक गया था। ये सब सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। वो माही के बगल में ही सो गया। अगली सुबह माही की नींद खुली। उसने देखा कि वो विक्रम की बाहों में लिपटी हुई थी। उसने चारों तरफ देखा और अपने आप को कार में पाकर हैरान हो गई। उसने कार की विंडो से बाहर देखा। सुबह हो चुकी थी। ओह गॉड! माही इतनी हड़बड़ी में उठी कि उसका सर कार के रूफ से टकरा गया और वो विक्रम के ऊपर गिर गई। इससे विक्रम की नींद खुल गई और वो माही को एकटक देखने लगा। माही अपनी नजरें चुराते हुए फिर से जल्दी उठी, पर इस बार रूफ पर विक्रम ने अपनी हथेली रख दी, जिससे उसे बिल्कुल चोट नहीं लगी। कल रात क्या हुआ? मैं यहाँ कार में कैसे आई? और सबसे बड़ी बात, मैं विक्रम की बाहों में क्यों थी? वो ये सब सोचने लगी, तभी विक्रम ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैं यहाँ, कल रात हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने कल रात तुम्हारे साथ कार में कुछ किया तो नहीं? माही ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुम्हारे पास अभी ये सब सोचने की एनर्जी तक नहीं बचती, उसने माही से कहा। मिस्टर विक्रम, आप। विक्रम ने कल रात वाली बात को जाहिर नहीं होने दिया। माही ने विक्रम के हाथ पर खून के धब्बे देखे। उसने बिना सोचे झट से पूछा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? विक्रम ने पहले अपने हाथ पर छोटे दांतों के निशान को देखा और मुस्कुराने लगा। वो उसे अपनी हथेली दिखाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा? माही घबरा गई। ये छोटे दांतों के निशान तो किसी लड़की के लग रहे हैं, उसने धीरे से कहा। वाह, नजरें बहुत तेज हैं तुम्हारी, विक्रम ने आईब्राव चढ़ाते हुए कहा। थैंक्स। माही ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना मुंह बिचकाते हुए पूछा, क्या ये मैंने किया है? तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब अपने मन से बनाकर बोल रहा हूं? अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा तो तुम एक और बाइट ले सकती हो। उसने अपनी हथेली माही की तरफ बढ़ा दी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, माही ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। फिर वो उसकी तरफ बहुत ही मासूमियत से देखते हुए बोली, मुझे पता है ये मैंने ही किया होगा। नशे की हालत में मुझे कुछ होश नहीं रहता। आई एम सो सॉरी। बहुत दर्द हुआ होगा ना आपको? मैं घर चलकर दवाई लगा दूंगी। वैसे कल रात क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे बस इतना याद है कि मैं वॉशरूम गई थी, पर उसके बाद की कोई भी बात मुझे याद नहीं। मैं यहाँ कार में कैसे आई?
कल रात बहुत देर हो गई थी पर तुम घर नहीं आई। बनी को तुम्हारी याद आ रही थी। मैं और बनी तुम्हें लेने मराठा होटल गए। मैं तुम्हें ढूंढने होटल के अंदर गया पर तुम कहीं दिखी नहीं। तुम्हारी रिंगटोन से पता चला कि तुम वॉशरूम के अंदर हो। तुम नशे की हालत में फ्लोर पर बैठी हुई थी। मैंने तुम्हें उठाया पर तुमने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और मेरे ज़बरदस्ती ले जाने पर तुमने मुझे काट लिया। माही को कन्फ्यूजन हुआ। आप गर्ल्स वॉशरूम के अंदर गए थे? उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। विक्रम ने उसके लिए बहुत कुछ किया। वो गर्ल्स वॉशरूम तक उसे लेने चला गया, पर फिर मैं कार में क्यों सो रही थी? माही ने पूछने की हिम्मत जुटाई। क्योंकि आपने आपके डार्लिंग कार को छोड़ने से मना कर दिया था। उसने डार्लिंग कार जोर से बोला। विक्रम तुरंत समझ गया कि माही को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो गिल्टी फील कर रही थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माही ने कहा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने माही से उल्टा एक सवाल पूछा, तुम कल रात इतने नशे में क्यों थी? माही का फेस अचानक से उतर गया। विक्रम का सवाल सुनकर वो उदास हो गई। उसने अपने सिर को सीट से टिका लिया। वैसे तो वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी, लेकिन आज उसका मन काफी भारी था। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे सेकंड फीमेल लीड के रोल से निकाल दिया गया है, उसने दुखी होते हुए कहा। विक्रम ये बात सुनकर हैरान हो गया। क्या? माना कि ये सेकंड फीमेल लीड था, पर ये रोल मेरे लिए बहुत मायने रखता था। आप नहीं जानते कि मैंने इस रोल के लिए कितनी मेहनत की थी। जब मुझे वो रोल मिला तब मैं बहुत खुश थी, पर एक ही पल में सब खत्म हो गया। काश मुझे भी कोई समझता। माही ने अपनी हाथ से आंखें ढक ली। विक्रम ने सोचा था कि माही ने युवराज की वजह से इतनी शराब पी ली है, पर उसे कभी नहीं लगा कि माही के शराब पीने की कोई और वजह हो सकती है। माही को युवराज को खोने का दुख नहीं था, उसे तो फिल्म का रोल खोने का दुख था। माही की बात सुनकर विक्रम को एक सुकून का एहसास हुआ। उसके मन की जलन गायब हो गई। उसे लगा था कि माही ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से इतनी शराब पी ली थी, पर बात तो कुछ और ही थी। वो तो अपने रोल छिन जाने से दुखी थी। लेकिन वो माही के चेहरे पर उदासी नहीं देख पा रहा था। वो उसके पास खिसक गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हो, तुम्हें बहुत आगे जाना है। ये सुनकर माही ने उसे गले लगा लिया। दरअसल पूरी गलती तो अजय सिन्हा की थी। उस मूवी में अजय सिन्हा सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, इसलिए वो मूवी से किसी को भी बाहर निकाल सकते थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।